गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज से आपके साथ जीएस पेपर 2 की चर्चा शुरू कर रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियोस में आपके साथ सिलेबस की चर्चा करी थी। जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, पॉइंट ऑफ डिपार्चर है, वो है कि संविधानवाद क्या है और अनुप्रयुक्त संविधानवाद क्या है, अप्लाइड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, और उसके बाद ये समझना है कि संविधानवाद की भारत में शुरुआत कब से हुई और फिर संविधानवाद का जो भारतीय संविधानवाद का प्रस्थान बिंदु है, प्रस्तावना, उसकी चर्चा। तो संविधानवाद, अप्रयुक्त संविधानवाद, अप्लाइड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड कंसेप्ट ऑफ अप्लाइड गवर्नमेंट, इस वीडियो में मैं इन शब्दों की व्याख्या करने जा रहा हूँ आपके साथ। अब देखिए कि संविधानवाद क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है। 1947 से पहले भारत में कानून थे, लेकिन वो कानून ब्रिटिश संसद के द्वारा बनाए गए थे, औपनिवेशिक सरकार के द्वारा बनाए गए थे। संविधान सभा के द्वारा भारत के लोगों के लिए, भारत के लोगों की निर्वाचित संविधान सभा ने जिस संविधान को भारत के लिए स्वीकार किया, उसे हम संविधानवाद कहते हैं। राजतंत्रों में संविधानवाद नहीं होता, वहाँ व्यक्तिवाद होता है। तो जो ह्यूमन हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट था, ठीक वो था राजतंत्रों से लोकतंत्र में प्रस्थान। और लोकतंत्र का आधार होता है संविधानवाद। ठीक है, भारत में संविधानवाद शुरू होता है 26 जनवरी 1950 से, जब हमने भारत को गणतंत्रात्मक लोकतंत्र घोषित करा। संविधानवाद तो ये है, ठीक है, 1950 से भारत में संविधानवाद शुरू हुआ। अब कि ये अप्लाइड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, अप्रयुक्त संविधानवाद क्या है। तो अप्रयुक्त संविधानवाद को बहुत सारे अच्छे अच्छे विद्वानों ने परिभाषित किया है, केसी वेयर साहब ने, और आपके जो सर आइवर जेनिंग्स साहब हैं, इन लोगों ने भी परिभाषित किया है। तो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स के वर्ड्स को मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ। अप्लाइड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म signifies a system of limited government where authority is constrained by the constitution to prevent arbitrariness and protect individual liberties। ठीक, चाहे प्रोफेसर केसी वेयर के विचार हों, चाहे सर आइवर जेनिंग्स के विचार हों, यहाँ तक कि सर लॉर्ड डाइसी के भी विचार अगर आप पढ़ेंगे तो वो सब जो संविधानवाद के मुख्य विचारक हैं, वो ये कहते हैं कि संविधानवाद, अनुप्रयुक्त संविधानवाद, अप्लाइड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है एक सीमित शासन। राज सत्ता असीमित शासन होता है, ध्यान रखें। राजतंत्र में असीमित शासन होता है, लेकिन लोकतंत्र और संविधानवाद, विशेषकर अप्रयुक्त संविधानवाद, अप्लाइड कॉन्स्टिट्यूशन का मेन उद्देश्य होता है लिमिटेड गवर्नमेंट। अब आप इस सीमित संविधान, इस सीमित शासन को, उनकी अवधारणा को तब समझ पाएंगे जब आप ये समझेंगे कि राजतंत्र में असीमित शासन क्यों होता है। ध्यान रखिए, राजतंत्र में असीमित शासन का कारण ये होता है कि एक व्यक्ति में सारी शक्तियों का निवेश होता है, विधायी शक्तियों का, कार्यपालिका शक्तियों का और न्यायपालिका शक्तियों का। जो अकबर था, शहंशाह हिंदुस्तान था, वही सबसे बड़ा लॉ मेकर था इंडिया का, सबसे बड़ा जस्टिस जुडिशियल अथॉरिटी था, और सबसे बड़ा एग्जीक्यूटिव। जो भी राजे महाराजे या जो भी शहंशाह होते थे, तो ये जो तीनों शक्तियाँ थी, लॉ मेकिंग की, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ की और इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ की, वो एक ही व्यक्ति में निवेशित होने के कारण वो असीमित शासन था। और लोकतंत्र ने संविधानों को जन्म दिया, और संविधानों ने
इन तीनों शक्तियों को तीन अलग अलग अंगों में बांट दिया। विधायी शक्ति विधायिका को, कार्यपालिका शक्ति कार्यपालिका को, और न्यायिक शक्तियां न्यायपालिका को दे दी। ठीक है, ये काम वैसे अंग्रेजों के समय में ही हो गया था। अगर आपने थोड़ा बहुत इतिहास पढ़ा होगा, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ ली होगी, तो जो कॉर्नवालिस कोड थी लॉर्ड कॉर्नवालिस की, वो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर ही आधारित थी, सेपरेशन ऑफ पावर के सिद्धांत पर ही आधारित थी। तो आपको मैंने बताया कि डिक्टेटर ठीक इसलिए होते थे, राजा महाराजा या शहंशाह, कि तीन कानून बनाने की शक्ति, कानून की क्रियान्वयन की शक्ति और कानूनों की व्याख्या की शक्ति एक व्यक्ति में नहीं होती है। और जैसे कि लॉर्ड एक्टन का कथन है, पावर करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली, दैट वाज द फैक्ट इन द टाइम ऑफ द मोनार्की। तो राजतंत्रों में वही होता था कि सारी शक्तियां एक व्यक्ति के पास आने के कारण वो निरंकुश हो जाता था, और फिर उसमें सारे देशों में, फ्रांस में, रशिया में, वहाँ सारी जगह क्या होती गई, क्रांतियाँ होती गई। उन क्रांतियों ने लोकतंत्र को आगे रखा। और आप तो जानते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन को जब हम पढ़ा रहे थे, हमने आपसे बताया था कि हमारे संविधान के मूल सिद्धांत, ठीक है, जो फ्रांस का पुनर्जागरण था या जो रेनेसां था, उससे ही निकले हैं। लिबर्टी है, जस्टिस है, फ्रीडम है, और आपका अदर जो ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज़ है वो सब। तो ये तो थी कंसेप्ट की संविधानवाद क्या है और सीमित संविधानवाद क्या है। तो आप चर्चा के दौरान समझ गए होंगे कि संविधान शक्तियों का पृथक्करण करके सरकार की शक्तियों के संकेंद्रण पर रोक लगाता है। ये अप्रयुक्त संविधानवाद है। ठीक कैसे लगाता है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि लिमिटेड गवर्नमेंट की कंसेप्ट क्या है और हाउ वी इंश्योर what is the mechanism to ensure limited government in Indian constitutional setup. So I will be discussing the concept of the limited government in my next video. Before that, I am going to give you some homework. कुछ काम दे रहा हूँ क्लास, कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको लिखना है कि भारतीय संविधानवाद का उद्देश्य या सार समाज को रूपांतरित करने की उसकी प्रतिबद्धता में तथा यह सुनिश्चित करने में निहित है कि सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह होना है। मैं ये क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, आप इसे पढ़िए और लिखिए। बहुत अच्छा टॉपिक है पेपर 2, बहुत अच्छा पेपर है पेपर 2। अच्छी कंसेप्चुअल क्लैरिटी से न केवल आप मेंस में अच्छे मार्क्स लाएंगे, बल्कि इंटरव्यू के सारे आंसर्स भी आप विद कॉन्फिडेंस दे पाएंगे। थैंक यू।